हाय गाइस, मेरा नाम सीए जय चावला है। मैं वी स्मार्ट एकेडमी में फैकल्टी हूँ सीए इंटरमीडिएट और सीए फाइनल का। सीए इंटरमीडिएट में मैं पेपर नंबर 1 अकाउंट्स और पेपर नंबर 5 एडवांस अकाउंट्स लेता हूँ और सीए फाइनल में मैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की क्लासेस लेता हूँ। रिजल्ट आने के बाद अक्सर ये देखा जाता है कि जब हमें टाइम नहीं रहता, रिजल्ट ऑब्वियसली ऐसे टाइम पर आता है कि जब अगला अटेम्प्ट बिल्कुल पास दिखता है और फिर हमें लगता है कि यार टाइम तो बहुत कम है, तो कोई शॉर्ट टर्म कोर्स, क्रैश कोर्स, फास्ट ट्रैक कोर्स, व्हाटएवर जो भी उसको नाम दिया जाए, ऐसा कुछ कोर्स ले लिया जाए क्या। सही भी है, कुछ हद तक सही भी है कि ये शॉर्ट टर्म कोर्सेज लेना सोचा भी जाता है क्योंकि टाइम कम है। चलिए मैं आज आपको अपने फास्ट ट्रैक कोर्सेज के बारे में बता दूं, क्योंकि सीए इंटर का रिजल्ट आया। आने वाले नवंबर 21 अटेम्प्ट, अब एक्चुअली वो नवंबर 21 में नहीं है, वो दिसंबर 21 में है। आने वाले दिसंबर 21 अटेम्प्ट के लिए कौन सा कोर्स लेना बेहतर रहेगा, स्पेशली उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन स्टूडेंट्स का नहीं निकल पाया, या वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अपना ग्रुप 1 क्लियर कर लिया पर अब ग्रुप 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जिनके पास टाइम कम है, या फिर ग्रुप 1 ही वो नहीं निकाल पाए, अब उनके पास टाइम कम है। पिछली बार जिस फैकल्टी से पढ़ा था उस फैकल्टी का समझ में नहीं आया, या फिर पूरा का पूरा सिलेबस भूल चुके हैं और अब ऐसा लगता है कि शॉर्ट टर्म कोर्स करके अच्छे से कवर हो जाए। देखिए मैं आपको एक चीज सिंपल बोलूंगा, मैं छुपाऊंगा नहीं कुछ भी, बट प्लीज आप फास्ट ट्रैक कोर्स को रेगुलर कोर्स से कंपेयर नहीं कर सकते कभी भी। मेरा खुद का रेगुलर कोर्स भी आता है, फास्ट ट्रैक कोर्स भी आता है। मैं आपको अगर एक क्लियर कट सीधा सीधा एक डिफरेंस बता दूं, हालांकि इसका मैंने डिफरेंस अलग से रिकॉर्ड किया है, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हो। मैं आपको बताऊंगा कि वो वीडियो कहां पर है। अगर मैं क्लियर कट बोलूं तो बेटा देखिए, जब कोई फ्रेशर स्टूडेंट होता है तो उसको कभी भी फास्ट ट्रैक कोर्स नहीं करना चाहिए। मेरा यहां पर मतलब फ्रेशर से क्या है, फ्रेशर मतलब जिस स्टूडेंट ने वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट पहले कभी नहीं किया, उसको फास्ट ट्रैक नहीं करना चाहिए, प्राइमा फेसी उसको रेगुलर कोर्स ही करना चाहिए। रेगुलर कोर्स में क्या होता है कि या ये मान सकते हो आपकी स्पून फीडिंग होती है, एक एक चीज आराम आराम से हौले हौले समझाई जाती है। कई सारे क्वेश्चंस क्लास में करवाए जाते हैं। अगर होमवर्क दिया जाता है तो अगले दिन आके उसको होमवर्क को डिस्कस किया जाता है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन होता है, स्टूडेंट्स के डाउट्स सुने जाते हैं, उनके डाउट्स को रिप्लाई किया जाता है। एक्चुअली ना रेगुलर कोर्स के दौरान स्टूडेंट्स भी ऐसे होते हैं जो जिनको जानने की ना बहुत बहुत ललक रहती है, ठीक है ना। यही फास्ट ट्रैक कोर्स की अगर बात करें तो फास्ट ट्रैक कोर्स में बेटा कॉन्सेप्ट्स सारे डिस्कस होते हैं जितने हम रेगुलर में डिस्कस करते हैं, बट ये मान लीजिए कि कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा फास्ट में डिस्कस किया जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि समझ में ना आ पाए, ऐसे फिर उस कोर्स का मतलब ही क्या हुआ। कॉन्सेप्ट्स पूरे डिस्कस होते हैं, बट क्वेश्चंस आप ये मान लीजिए कि अगर रेगुलर कोर्स में किसी एक चैप्टर में मैं 40 क्वेश्चंस अगर डिस्कस कर रहा हूं, तो मैं शायद फास्ट ट्रैक कोर्स में 15 से 20 क्वेश्चंस ही डिस्कस करूंगा, और वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही डिस्कस करूंगा, ठीक है। होमवर्क हो सकता है कम दिया जाए फास्ट ट्रैक में, और अगर दिया भी जाए तो शायद अगले दिन कुछ डिस्कस हो, कुछ डिस्कस ना हो। बात करते हैं स्टूडेंट की, तो फास्ट ट्रैक कोर्स में कंपैरेटिवली, जैसा मेरा अपना एक मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, फास्ट ट्रैक कोर्स में क्या होता है कि स्टूडेंट भी ना एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगाता एक्स्ट्रा जानने में। उसको सीधा सीधा उसका हिसाब किताब ये रहता है कि भाई जल्दी कोर्स कंप्लीट करवाओ ताकि बस मैं पेपर में अच्छे से नंबर ला सकूं, जल्दी कोर्स कंप्लीट करवाओ ताकि मेरा जल्दी कंप्लीट हो, ताकि मैं अच्छे से रिवाइज कर सकूं, और बस जो बता रहे हो वो बता दो। एक्स्ट्रा डाउट्स बहुत कम बच्चे पूछते हैं। तो होता क्या है कि ना रेगुलर में इंटरेक्शन बच्चों के साथ ज्यादा होता है और फास्ट ट्रैक में इंटरेक्शन बच्चों के साथ कम होता है, क्योंकि बच्चों की तरफ से ही डाउट्स कम आते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि रेगुलर कोर्स हो चाहे फास्ट ट्रैक कोर्स हो, मैं पूरी कोशिश करता हूं कि बच्चों की तरफ से डाउट्स ना के बराबर आए। बट यार डाउट्स नहीं आए मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि कभी जिंदगी में कोई ऐसा टीचर नहीं बोल सकता कि यार मैं तो ऐसा अच्छा पढ़ाता हूं कि बच्चों को डाउट ही नहीं आता। ये एक मिथ है, पॉसिबल ही नहीं हो सकता। डाउट आना एक नॉर्मल चीज है और आना भी चाहिए, फैकल्टी को उसी से मजा आता है पढ़ाने में भी।
अच्छा, ये बात हो गई आपको एक बेसिक कंपैरिजन की। अगर आपको डिटेल में कंपैरिजन चाहिए तो आप YouTube चैनल पे चले जाइए, आपको रेगुलर वर्सेस फास्ट ट्रैक का कंपैरिजन दिख जाएगा, जो कि आप अगर जय चावला प्लेलिस्ट पे अगर जाएंगे प्लेलिस्ट में तो आपको यहां पहला ही प्लेलिस्ट है, आपको दिख जाएगा, ठीक है ना। चलिए ये मैं आपको बता दूं, ये देखिए ये वाला लेक्चर आपको दिख जाएगा जिसमें मैंने रेगुलर और फास्ट ट्रैक दोनों के लिए बताया है, ठीक है। अच्छा, नवंबर 21 मतलब दिसंबर 21 के लिए मेरे फास्ट ट्रैक लेक्चर्स अवेलेबल हैं। आप उनको परचेज कर सकते हो वी स्मार्ट अकेडमी वेबसाइट से, या फिर आप उनको परचेज कर सकते हो किसी भी वी स्मार्ट ऑथोराइज्ड सेंटर से। वी स्मार्ट ऑथोराइज सेंटर से आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आप फास्ट ट्रैक कोर्स परचेज करते हैं तो आपको कुछ चीजें जानना बहुत जरूरी है। अब हो सकता है ये लेक्चर आप उस समय पर देख रहे हो जब आपने लेक्चर परचेज नहीं किया है, या हो सकता है आप ये लेक्चर उस समय पर देख रहे हैं जब आपने ये लेक्चर परचेज किया है, तो दोनों चीजें आपके लिए जरूरी है। अगर आप अकाउंट्स का फास्ट ट्रैक कोर्स परचेज करेंगे तो ये आपके सामने पहला अकाउंट्स का फास्ट ट्रैक कोर्स आपके सामने अवेलेबल है, ठीक है। अच्छा, हो सकता है आपको डेमो लेक्चर्स देखने हो तो आप डेमो लेक्चर्स के अंदर जाएंगे तो आपको सामने प्लेलिस्ट आ जाएगी डेमो लेक्चर्स की। अगर आपको मेरे नोट्स देखने हैं कि फास्ट ट्रैक में मैंने कौन से नोट्स यूज करे हैं तो आप डेमो बुक्स पे जाएंगे और आपको सामने नोट्स आ जाएंगे, ठीक है। वैसे मैं आपको बता दूं कि नोट्स के फॉर्म में मैंने आपको फास्ट ट्रैक कोर्स अगर आपने लिया है अकाउंट्स का या एडवांस अकाउंट्स का तो आपको एक फास्ट ट्रैक मॉड्यूल मिला होगा, या फिर आपको इसके अलावा आपको एएस का एक ट्रम बुक मिला होगा और आपको एक चार्ट बुक मिला होगा रिवीजन के लिए, जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा एग्जाम में। अब इसके अलावा आपके लिए जानना क्या क्या जरूरी है, आपके लिए जानना जरूरी है कि मैंने इस बैच को रिकॉर्ड कब किया था। मैंने इस बैच को रिकॉर्ड किया था 2020 में। यस, मैंने इस बैच को रिकॉर्ड किया था 2020 में। अब आप बोलोगे कि सर आपने ये बैच 2020 में रिकॉर्ड किया है और दिसंबर 21 अटेम्प्ट है, सर ये लेक्चर तो बहुत पुराने हैं। सर बेटा देखिए, अकाउंट्स में और एडवांस अकाउंट्स में कोई भी अमेंडमेंट नहीं हुआ है और अकाउंट्स एडवांस अकाउंट्स में अमेंडमेंट ना के बराबर होता है। तो ये जो लेक्चर है ये लेक्चर पूरी तरीके से एप्लीकेबल है दिसंबर 21 अटेम्प्ट के लिए। मेरे लेक्चर्स को नए लेक्चर्स रिकॉर्ड ना करने का रीजन सिंपल सी बात है, कोविड के चक्कर में नए फेस टू फेस बैचेस अवेलेबल नहीं हो पाए, फेस टू फेस बैचेस कंडक्ट नहीं कर पाए। तो और मैंने जब इन लेक्चर्स को रिकॉर्ड किया था तो इतनी शिद्दत से रिकॉर्ड किया कि मुझे आज तक जरूरत नहीं पड़ी कि मैं इन लेक्चर्स को रिप्लेस करूं और फिर से रिकॉर्ड करूं, राइट। तो रिकॉर्डेड बैच रहेगा, रिकॉर्डेड बैच पूरी तरीके से एप्लीकेबल है दिसंबर 21 अटेम्प्ट के लिए, तो आप बिल्कुल निश्चित रहें। अब आपके लिए जानना जरूरी है कि टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स कितने कवर किए गए हैं। तो 40 नंबर ऑफ लेक्चर्स कवर किए गए हैं, अप्रोक्सीमेटली 85 आवर्स। मतलब आप यूं समझ लीजिए कि अगर आप अच्छे से डेली बेसिस पे एक लेक्चर देखेंगे या 2 लेक्चर्स भी देखेंगे तो आप 1 मंथ के अंदर अंदर आराम से अपना कोर्स कवर अप कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ कोर्स कंप्लीट करना जरूरी नहीं है, आपका एक रिविजन जरूरी है, आपका मॉक टेस्ट देना जरूरी है, राइट, आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना भी जरूरी है, ठीक है, ओके। इसके अलावा कोर्स की 6 मंथ्स की वैलिडिटी रहेगी, 1.5 व्यूज रहेंगे, मतलब आप एक लेक्चर को 1.5 टाइम्स देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आपको डेमो लेक्चर्स देखने तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, डेमो लेक्चर्स में आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फास्ट ट्रैक लेक्चर्स किसको लेना चाहिए? जैसा कि मैंने आपको बोला कि अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं तो आप कोशिश करके फास्ट ट्रैक ना लें, बट हाँ आज जैसे मैं आपको अगर बताऊं, आज ही मुझे एक बच्चे का कॉल आया और वो मैंने उठाया उस कॉल को, तो बच्चे ने बोला कि सर फ्रेंकली स्पीकिंग मैं तो रेगुलर कोर्स ही करना चाहती हूँ, बट आप खुद बताइए सर कि मेरे पास सिर्फ 2 महीने अवेलेबल है, क्या मैं सर 2 महीने में रेगुलर कोर्स कर पाऊंगी? तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि नहीं यार, 2 महीने में वो बच्ची रेगुलर कोर्स नहीं कर सकती क्योंकि समय बहुत कम है। तो हाँ, मैं ये भी कहूंगा कि अगर आपने पहले कभी सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है, तो आप फास्ट ट्रैक कोर्स को चूज कर सकते हो क्योंकि आपके पास समय कम है। अगर आपके पास समय सफिशिएंट होता तो अलग बात होती, बट जिस टाइम पे मैं अभी ये बात कर रहा हूं, कहीं ना कहीं अगर समय कम है तो आप बिल्कुल फास्ट ट्रैक कोर्स पे जाइए। बट
पूरी तरीके से आप फैकल्टी के लेक्चर्स पर निर्भर मत रहिएगा, आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर आपको कोई भी फैकल्टी इतना बोल दे कि बेटा मेरे फास्ट ट्रैक लेक्चर ले लो और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ जाना कि वो अपने लेक्चर्स बस सिर्फ सेल कर रहा है और उसका कोई उद्देश्य नहीं है। मैं आपको खुद बोलूंगा कि मेरे फास्ट ट्रैक लेक्चर्स आप अच्छे से देखिए, आपको बड़ा मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। आपको इतना भी बता दूं कि फास्ट ट्रैक लेक्चर देखकर ही AIR 9 हासिल की गई है। नवंबर जो ये जनवरी अटेम्प्ट था, जो ये लास्ट जनवरी जो अटेम्प्ट था ऑप्ट आउट वाला जनवरी 21 में, AIR 9 अचीव की गई है मेरे ही स्टूडेंट को द्वारा। और कई सारे स्टूडेंट्स के फास्ट ट्रैक लेक्चर्स देखने के बाद ही 80 अबव 90 अबव मार्क्स भी आए हैं। सो ऐसा नहीं है, पर हाँ उन बच्चों ने अपनी तरफ से एक्स्ट्रा एफर्ट्स जरूर डाले। तो मैं आपको ये तो नहीं कहूंगा कि यार मेरे लेक्चर देख लो और कुछ मत देखना, चल जाएगा काम। मैं आपको ये कहूंगा कि आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हाँ, कॉन्सेप्ट के मामले में मैं जरूर बोलूंगा कि आपको कॉन्सेप्ट कहीं और से देखने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि मैंने सारे कॉन्सेप्ट कवर किए हैं, ठीक है। तो ये बैच रिपीटर्स के लिए सही रहेगा, ड्रॉपर्स के लिए सही रहेगा जिन्होंने पहले ये कोर्स किया है, या उन सभी बच्चों के लिए सही रहेगा जिन बच्चों ने ये पहले लेक्चर जिन्होंने पहले कभी नहीं किया, फ्रेशर है बट उनके पास टाइम बहुत लिमिटेड है, लाइक 2 महीने का समय है इसलिए। बाकी यूजफुल तो आप अपने हिसाब से आप इसको बना ही सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो मैंने आपको बता दिया कि किस किस तरीके से अवेलेबल रहेगा। मैं आपको दिखा देता हूं कि किस तरीके से नोट्स रहेंगे। ये इस तरीके से आपके एएस के नोट्स रहेंगे, सारे क्वेश्चंस वगैरह आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, एएस वाइज सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद जैसे ब्रांच अकाउंट्स की अगर बात करें, मैं आपको ब्रांच अकाउंट्स का एक स्पेसिफिक मैंने यहाँ पर पूरा मॉड्यूल डाला है, ब्रांच अकाउंट्स का पूरा चैप्टर डाला है। मैंने कहां से क्वेश्चन लिए, इवन मैंने ओल्ड सिलेबस की पीएम से भी कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, आईसीआई के क्वेश्चंस लिए हैं, सिलेक्टेड मैंने क्वेश्चंस लिए हैं हर जगह से, और हर क्वेश्चंस हर सॉल्यूशन विद सॉल्यूशन रहेगा, डोंट वरी। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि आपको एएस का बुक मिलेगा, राइट। आप मेरे एएस के नोट्स भी देख लीजिए, इस तरीके से कलरफुल मॉड्यूल्स रहेंगे एएस के, ये एएस 16 के नोट्स है, इस तरीके से एएस का ट्रम बुक रहेगा, ठीक है। सो ओवरऑल इसी तरीके से रहेगा, चार्ट बुक आपको अलग से दी जाएगी, राइट। अब अकाउंट्स फास्ट ट्रैक की बात करें या फिर हम एडवांस अकाउंट्स फास्ट ट्रैक की बात करें, दोनों कोर्सेज आपको 3500 से लेकर 4500 की रेंज में आपको मिल जाएंगे। मतलब एक कोर्स 3500 मतलब 35 है या फिर 37 3800 की रेंज से लेकर 4500 की रेंज में आपको मिल जाएंगे। अगर आप दोनों कोर्सेज परचेज करते हो तो आपको सामने दोनों कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, जिसको मैं कॉम्बो बोल रहा हूं, और उस कॉम्बो में आपको अच्छा खासा बेनिफिट मिल जाएगा, अप टू 1200 तक का बेनिफिट आपको अच्छे खासे तरीके से मिल जाएगा अगर आप कॉम्बो प्लान कर रहे हो। आप कॉम्बो प्लान ऐसे भी कर सकते हो कि मान लीजिए आपके एक फ्रेंड को ग्रुप 1 के फास्ट ट्रैक की जरूरत है, आपको ग्रुप 2 के फास्ट ट्रैक की जरूरत है, आप ले लीजिए, आप आपस में आपको फायदा हो जाएगा। तो इस तरीके से कॉम्बो लेक्चर्स भी अवेलेबल है। ग्रुप 1 का फास्ट ट्रैक भी अवेलेबल है अगर आप लेना चाहे तो, ठीक है। तो इस तरीके से ये ओवरऑल आप परचेज कर सकते हैं। अब मुद्दे की बात पे आते हैं कि सर ऐसा क्या करें सर, दिसंबर अटेम्प्ट क्लियर हो जाएगा सर सीधी सच्ची बात है सर, दिसंबर अटेम्प्ट क्लियर करवा दो सर। सही भी है यार, मतलब कभी कभार फ्रस्ट्रेशन भी होता है यार, मेरे भी अटेम्प्ट लगे हैं, मेरे इंटर के टाइम पे, फाइनल के टाइम पे मैंने देखा है यार। और कहीं ना कहीं बताऊं, एक चीज बताऊं, दुख तो ज्यादा तब होता है जब आपको आपके पेरेंट्स का चेहरा दिख जाए और मायूस चेहरा दिख जाए। आपको ना सच बता रहा हूं, उससे ज्यादा दुख नहीं होता। आपको ना दुख जरूर होता है कि जब आप नहीं निकलते हो, पर जब आप अपने पेरेंट्स का चेहरा देखते हो ना, आपको मायूस चेहरा दिखता है ना, आपको लगता है यार शिट, मेहनत कर लेता यार, काश थोड़ी सी और मेहनत कर लेता। सर ऐसा क्या करूं मैं जिस तरीके से मेरा दिसंबर अटेम्प्ट क्लियर हो जाए सर, बहुत हो गया सर, बस अब मुझे फाइनल में आता है सर, ऐसा कुछ बताओ सर, क्या क्या करना चाहिए। बेटा देखो, कई सारे लोग बोलते हैं कि सर रैंकर्स ऐसा क्या करते हैं जो हम नहीं करते। मैं सच बताऊं, रैंकर्स ना कंसिस्टेंट होते हैं, बाकी तुम में और रैंकर्स में कोई फर्क नहीं है। मैं तुम में बोल रहा हूं, हो सकता है तुम खुद अपने आप की रैंक ला दो अगले अटेम्प्ट में, हो सकता है तुम खुद रैंकर बन जाओ। तो बेटा रैंकर कुछ नहीं करता, रैंकर सिर्फ कंसिस्टेंट रहता है, अपने टारगेट को फुलफिल करने के लिए वो कंसिस्टेंट रहता है। उसने पहले दिन से जो शेड्यूल बनाया होता है,
एंड तक वो उसी शेड्यूल को अच्छे से फॉलो करता है, उसमें कभी वो वेरिएशंस नहीं लाता, वो और कोशिश करता है कि वो इंप्रूव करे। और बाकी लोग क्या करते हैं जो रैंक नहीं लाते, वो लोग क्या करते हैं, पहले दूसरे दिन तो वो रैंकर की तरह सोचते जरूर हैं, अप्लाई करते करते उनका ग्राफ नीचे गिरता है और वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाते हैं और वो कहते हैं कि यार ठीक है ना यार, पास ही हो जाए वही काफी है, फिर ठीक है ना यार एग्जामिनेशन आ जाए वही काफी है। बेटे बस आपको कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रखना है और कुछ नहीं, बाकी रैंकर और तुम में और कोई फर्क नहीं है। हाँ, अगर तुम टेक्निकली मुझसे पूछना चाहो तो इन 5 बातों का ध्यान रखना, जिसमें से पहली बात है रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। यहां पर जब मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन बोल रहा हूं तो जितना मैं करवा रहा हूं उससे एक्स्ट्रा, फास्ट ट्रैक में मैंने जितना करवाया है उससे अलग से आप आरटीपीस के क्वेश्चंस करिए, एमटीपीस के करिए, पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस करिए। अगर आपको ये सब क्वेश्चंस कंपाइलेशन फॉर्म में एक ही बुक में चाहिए तो आप मेरा क्वेश्चन बैंक अलग से ले सकते हैं। तो आपको ना रेगुलरली आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की। आपको मॉक टेस्ट पेपर बेटा देना पड़ेगा, ऐसा नहीं चलेगा कि आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया बस हो गया काम, आपको मॉक टेस्ट पेपर देना पड़ेगा। देखिए मॉक टेस्ट पेपर ऐसा, मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आप खरीदिए यार, इंस्टीट्यूट का मॉक टेस्ट पेपर भी दे सकते हो, इंस्टीट्यूट का भी दे सकते हो। अगर जो बच्चे नहीं खरीदना चाहते अलग से प्राइवेट, आप इंस्टीट्यूट का मॉक टेस्ट पेपर दीजिए। जिन बच्चों को लगता है कि यार मैं खरीद सकता हूं, फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं है, खर्च करो बेटा, आप अपने आप पे ही इन्वेस्ट कर रहे हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड, खर्च करिए, आप अपने आप पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मॉक टेस्ट पेपर्स दीजिए, आपके पेपर्स अगर कोई एक्सपर्ट लोग चेक करते हैं तो उससे आपका इवैल्यूएशन करके देंगे, आपको गाइडेंस भी मिलेगी। स्ट्रॉन्ग ग्रिप ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 25 से 30 मार्क्स के आते हैं। कई सारे स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन से अकाउंट्स में, एडवांस अकाउंट्स में इसलिए रह जाते हैं क्योंकि उनका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ऊपर अच्छा ग्रिप नहीं होता। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, एक बार आप अच्छे से क्लासेस अगर मेरी कर लेंगे, मैं इतना तो कह सकता हूं यार कि आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से प्यार हो जाएगा, बस और कुछ नहीं कहूंगा। आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से प्यार हो जाएगा, आपको लगेगा कि वाह वाह बेटे वाह, सर तो बड़े हैवी ड्राइवर निकले। और लिटरली बता रहा हूं, तुम खुद हैवी ड्राइवर हो जाओगे, तुम्हें अच्छा मजा आएगा। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे ग्रिप रखना है ताकि आंसर्स को लिख सको। रिवीजन ऑफ टॉपिक्स इन रेगुलर इंटरवल्स, ये एक सबसे बड़ा फैक्टर है जो तुम लोग मिस कर देते हो। रिवीजन ऑफ टॉपिक्स इन रेगुलर इंटरवल्स, रैंकर लोग, अच्छे अच्छे मार्क्स लाने वाले लोग, दोनों एक ही अटेम्प्ट में क्लियर करने वाले लोग क्या करते हैं, जैसे जैसे कोर्स होता जाता है क्लास में, वो ये नहीं बोलते, अच्छा पता है नॉर्मल स्टूडेंट क्या बोलता है, जल्दी से कोर्स खत्म हो जाए, बात खत्म, फिर मैं बस पेपर दूं। नॉर्मल स्टूडेंट ये सोचता है कि बस जल्दी सर कोर्स कंप्लीट करवा दे, जल्दी लेक्चर देख लूं, बस हो जाए खत्म, 1.82 की स्पीड में देख लूं, खत्म 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 खत्म। नहीं, आपको स्पीड मेंटेन करनी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 1 की स्पीड में देखिए, आप 1.2, 1.3, 1.4 तक की स्पीड में देखिए, ज्यादा स्पीड मत चलाइए। पहली बात तो अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो, 1.3 एक ओके स्पीड है। दूसरा, सर ने 2-3 चैप्टर करवा लिए, अब मेरे को उन 2-3 चैप्टर्स का रिवीजन करना है। मैंने जो फर्स्ट पॉइंट में लिखा वो तो मैंने लिखा था कि एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने, पर जो फोर्थ पॉइंट में लिखा है वो मैंने लिखा है कि आपको एक्स्ट्रा जैसे जैसे टॉपिक्स होते जाएंगे उन टॉपिक्स का आपको रिवीजन करते हुए जाना है। ये चीज रैंकर आदमी बहुत अच्छे से करता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको अपने ऊपर 200% कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा। मैंने आमतौर पर यह देखा है, कई सारे बच्चे जो पढ़ाई बहुत शानदार तरीके से करके जाते हैं बट उनका एग्जाम में कॉन्फिडेंस नहीं होता, उनको डर लगा रहता है कि अरे यार एग्जाम हॉल के बाहर ना मुझसे टेस्ट दिलवा दो, साला ऐसी की तैसी कर दूंगा, रैंकर क्या मैं क्या एक ही बात है। पर वही जब मैं एग्जाम हॉल में जाता हूं तो यार मेरा दिमाग खराब हो जाता है, मेरी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और पता नहीं क्यों कॉन्फिडेंस कहां चला जाता है। बेटा देख, सच बताऊं, एक फैकल्टी तेरे को पास नहीं करवा सकता, फैकल्टी कितना भी अच्छा हो, फैकल्टी भगवान नहीं है। मैं तो बोलूंगा भगवान भी तुझे पास नहीं करवा सकता जब तक भगवान ये नहीं देखेगा कि यार इसमें खुद में तो कॉन्फिडेंस हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको खुद में कॉन्फिडेंस रखना है कि मैं कर लूंगा, आई विल डू इट, कुछ भी हो जाए मैं कर लूंगा। भाड़ में जाए दुनियादारी, मेरे दोस्त से हो रहा है नहीं हो रहा है उससे मुझे क्या यार, ठीक है तू मेरा दोस्त है, घर आ, चाय पी, खाना खा, टाटा बाय बाय, मेरे को मेरी पढ़ाई करनी है, तेरी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम नहीं हो सकती हो। कभी कभार क्या होता है, हम सामने वाले की प्रॉब्लम को अपना प्रॉब्लम मानते हुए हमें लगता है यार हमारे साथ भी ऐसा ही हो रहा होगा। नहीं, आपको अपना कॉन्फिडेंस नहीं गिराना है, आपको अपना कॉन्फिडेंस 200% रखना है कि यस ऐसी की तैसी कर दूं, करके आऊंगा इस बार तो। बस यही मुझे समझाना था। ये लेक्चर आपको जरूर देखना चाहिए और आपको ये लेक्चर आपको जरूर शेयर करना चाहिए बाकी सभी स्टूडेंट्स के साथ। क्या पता
कुछ स्टूडेंट्स का फायदा हो जाए, आखिरी का मोटिवेशन थोड़ा बहुत जो मैंने आपको बताया और जो मैंने आपको एक तरीके से कुछ गाइड किया। बाकी आपके ऊपर है सब चीजें, कौन सा कोर्स लेना चाहिए कौन सा नहीं, वो मैंने आपको एक शॉर्ट में बता दिया। डिटेल में अगर आपको जानना है कि रेगुलर वर्सेस फास्ट ट्रैक, तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में चले जाना। अगर आप ये लेक्चर घर पे बैठ के आराम से देख रहे हो तो आराम से आप मेरे यूट्यूब पे सर्च कर लेना, रेगुलर वर्सेस फास्ट ट्रैक आराम से मिल जाएगा। सो गाइस रियली ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माय साइड। अगर आप मेरे लेक्चर्स ले रहे हैं या लेक्चर्स नहीं भी ले रहे हैं, अगर आपने मेरी गाइडेंस किसी भी तरीके से अगर आपने मेरी गाइडेंस ली है और अगर आपको लगता है कि आपको मेरी गाइडेंस का फायदा होता है, आगे चल के आपको उससे आगे चल के कुछ भी फायदा होता है, अगर आपको लगता है कि आप शेयर करना चाहते हो तो बहुत अच्छे से शेयर करिएगा, जरूर बताइएगा। हमें ना खुशी होती है यार, देखो हमें क्या मिलता है, फीस मिलती है सर, फीस मिलने के अलावा हमें क्या मिलता है, हमें मिलती है सबसे इंपॉर्टेंट खुशी। जब बच्चे का फीडबैक हमें मिलता है, जब बच्चा पास होता है, जब बच्चा फेल भी होता है ना, तो हमें ना उसके साथ मिलके दुख बांटने में मजा आता है कि हाँ यार कहीं ना कहीं उसका दुख मेरा दुख। वैसे ही अगर खुशी है तो मुझे भी खुशी होगी, तो मुझे अच्छा लगेगा। तो अगर आपको लगता है कि आपको किसी भी तरीके से मुझसे फायदा मिले आगे चल के, तो मुझे जरूर बताइएगा, मुझे जरूर शेयर करिएगा। ठीक है बेटा, चलिए थैंक यू सो मच, अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी, अल्लाह हाफिज, ऑल द वेरी बेस्ट बेटा। इस बार ना आर या पार की लड़ाई होनी चाहिए और पार ही करना है, ठीक है, क्योंकि सीए फाइनल में आपको आना है, बहुत मेहनत करनी है। थैंक यू सो मच गाइस। कुछ भी गाइडेंस चाहिए हो मुझसे ले सकते हो व्हाट्सएप नंबर पर 7887788005, या फिर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप्स और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच।